वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मिठाइयाँ त्योहारों के अंदर आपको लगता है कि भाई खानी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो सारी रिपोर्ट्स आ रही है, सारा मीडिया, सारा टीवी चैनल यही तो दिखा रहा है। गंदा पनीर है, गंदी मिठाई है, मलाई पनीर के नाम पर किया गया धोखा, ये हमारे देश के आतंकवादी हैं, मिलावटखोर हैं, ये सारा सिंथेटिक मिल से मिठाइयाँ बना रहे हैं। सब जगह यही न्यूज़ चलती है त्योहारों के अंदर, और यही चीज़ टीआरपी बनाती है। सवाल ये है कि भाई मिठाइयों को बंद कर दें त्यौहार पे, कि कुछ अच्छा खाने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपको पता है, ईश्वर के आशीर्वाद से वाक्षी के पास में एक अलग प्रोजेक्ट है शुद्ध देसी फार्म के नाम से। विवेक जी और ज्योति जी अच्छे मित्र हैं हमारे, जो त्योहारों के ऊपर भी और हर 15 दिन में अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं, पेड़े वगैरह सब बनाते हैं अच्छा। और ये मिठाइयाँ हम पूरे दिल्ली एनसीआर में हर 15 दिन में उपलब्ध भी कराते हैं। तो पहली बात तो, अगर आप दिल्ली एनसीआर में और आप कहते हैं भैया मैं अपने जीवन में अच्छी मिठाइयाँ खाना चाहता हूँ, और अच्छी मिठाइयाँ कौन सी, जिनके अंदर कोई मैदा उपयोग नहीं होता, जैगरी पाउडर या खांड के साथ में जो बनती है, कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव नहीं होता, 3-4 दिन की लाइफ होती है, फ्रेश बनती हैं, फ्रेश खाई जाती हैं, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स कुछ नहीं डाले जाते, बढ़िया मिठाइयाँ जिनका आनंद लेना चाहिए। त्योहार पे मिठास नहीं होगी, मिठास के नाम पे चॉकलेट खाना शुरू कर दिया हमने। देखिए ट्रेंड क्या बनाया हम लोगों ने। जो मिठाइयाँ खाते थे देसी गाय के दूध की, मेवे की, खोए की खाते थे हम, उनकी जगह चॉकलेट खा रहे हैं आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर की, और कह रहे हैं त्योहार बन जाए। ऐसे थोड़ी बनेगा। तो अगर आपको लगता है त्योहार में हमें वही पुरानी संस्कृति वापस लेकर आनी है, तो एक विकल्प वाक्षी के पास है। जो दिल्ली एनसीआर के जितने बंधु हैं उनको तो हम बहुत अच्छी तरीके से, हम उनको जितनी मिठाइयाँ हो सकती है, क्योंकि शेल्फ लाइफ 3-4 दिन की होती है, उनको पचा देते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। ऐसे जो भी बंधु हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिठाइयों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। त्योहारों को बिना मिठाइयों के नहीं पूरा माना जाएगा। इस आनंद से अपने आप को अगर वंचित रख रहे हो तो कम से कम बच्चों को वंचित मत रखिए। भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है ये। अमेरिका, लंदन की तरह से कुछ खाने को मिलेगा नहीं, वही बासी ब्रेड खाते रहेंगे, कोई जीवन थोड़ी है ये। भारतीय संस्कृति में कितने व्यंजन हैं, जब बच्चे कभी चखेंगे, नहीं समय आ जाएगा बच्चे किसी दिन पूछेंगे जलेबी क्या होती है, ये आपके घेवर क्या होते हैं, पापा घेवर बनता कैसे है, ये सवाल आने लग जाएंगे। तो वो ना आए जीवन, इसलिए बच्चों को टेस्ट कराइए। अच्छी चीज़ें अगर बनती हैं तो लेकर आइए। अब तो विश्वास भी है आपको उन पे, तो ये चीज़ें करिए। अब बात आती है हमारे दिल्ली एनसीआर से जो बाहर के बंधु हैं उनके लिए क्या करें, क्योंकि शेल्फ लाइफ है मिठाइयों की, प्रिजर्वेटिव डल नहीं रहे 3-4 दिन, बाहर भिजवाएं कैसे चीज़ें। ऐसे केस के अंदर देखिए 3-4 उपयोग हैं, जो प्रयोग हैं, जो किए जा रहे हैं। हमारी भी चिंता है कि हम बाहर के जितने बंधु हैं उनको कैसे सेवा कर सकते हैं। एक तो बहुत अच्छा मिष्ठान है भारतीय संस्कृति में, वो है लड्डू। तो लड्डू खराब नहीं होते। तो जितने भी दिल्ली एनसीआर से बाहर के बंधु हैं वो कभी भी वाक्षी में संपर्क करेंगे तो लड्डू आपको हमारे यहाँ मिलेंगे, क्योंकि 30-40 दिन है, 45 दिन की लाइफ होती है, ख़राब होते नहीं है, हम खुद ही बना के रखते हैं। जैसे आप बोलते हो तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाते हैं। लड्डुओं का आनंद तो आप हर त्यौहार पे अपने परिवार को दीजिए। अब सौभाग्य इस बात का है कि अब काजू कतली भी आने लग गई, तो अब रिसर्च बढ़ने लग गई। रिसर्च कैसे बढ़ी है उस समझिए। ये काजू कतली के अंदर बहुत अच्छा उपयोग जो है वो किया गया है। मैं इसमें बताऊँ, ये जीवामृत कंपनी ने करा है। मित्र हैं अच्छे, जो उनके फाउंडर हैं हमारे, मुकेश जी हैं और राजीव जी हैं। उन्होंने क्या करा है कि बिना आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव के काजू कतली की लाइफ को 1 महीना बना दिया। कैसे बना दिया उसको समझिए। ये देखिए, ये काजू कतली के जब बॉक्स में से निकालते हैं ना हम, तो ये है। अब अचीवमेंट बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? मिठाई को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करवाना ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो मिठाई अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, इसका मतलब क्या है कि जो काजू कतली बनाने में काजू उपयोग हुआ वो भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होगा। अंदर जो आपने उपयोग करने में जितनी सामग्री है वो सारी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। चीनी आप उपयोग नहीं कर सकते, केवल जैगरी पाउडर के साथ में आपने इसको बनाया। आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर कोई डाला नहीं। अब ऑर्गेनिक काजू के साथ में बनती है और जैगरी पाउडर डल गया, चीनी नहीं बढ़ गई, तो 100% सेफ हो गई। 2 मेन इंग्रेडिएंट डलते हैं काजू कतली के अंदर, और उसके अंदर दोनों ही सेफ हो गए, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। अब सवाल आता है 1 महीने तक सर इसकी शेल्फ लाइफ कैसे हुई। ये जो ऊपर की पैकेजिंग आप देख रहे हैं इसे नाइट्रोजन पैकेजिंग बोला जाता है। देखिए 2 तरह की हमारे पास में एयर होती है जो सेफ होती है, शरीर को नुकसान नहीं करती, लेकिन प्रोडक्ट की लाइफ को मेंटेन करने में मदद कर देती है। उसमें से एक होती है नाइट्रोजन और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन अपने आप में न्यूट्रल गैस के अंदर मानी जाती है ना। बंद कर दे। तो इसकी लाइफ जो है हमारी 1 महीना कैसे होती है, क्योंकि 2 तरह की देखिए गैसेस है जिनको माना जाता है कि खाने को नुकसान करती नहीं, हमें भी शरीर को नुकसान नहीं करती, लेकिन खाने की शेल्फ लाइफ मेंटेन कर देती है। एक तो होती है नाइट्रोजन गैस, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में ज़्यादातर इन दोनों गैसेस का उपयोग होता है। तो ये क्या पैकिंग जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर बेसिकली इन्होंने नाइट्रोजन गैस करी, अंदर का जो ऑक्सीजन था उसको हटा दिया और ऊपर से इन्होंने सील कर दिया इसको। इससे इसकी लाइफ जो है वो 1 महीने की बन जाती है। और हमने खुद टेस्ट करके देखा है, 15 दिन बाद भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। 1 महीने से ऊपर ही बल्कि टेस्ट जो है इसका संभलने में आ जाता है। तो यानी काजू कतली जो है वो भी अब आप लोग ऑर्डर कर पाएंगे, जो दिल्ली एनसीआर से बाहर के बंधु और उसका लुत्फ ले पाएंगे, परिवार को खिला पाएंगे।
बिना, और काजू कतली में एक और भी नुकसान होता है बाजार वाली के अंदर, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर तो जो डलते हैं उसमें वर्क लगा दिया जाता है ऊपर चांदी का कहकर, वो चांदी का है ही नहीं, उसमें तो एल्यूमिनियम का भी वर्क आ गया तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो दिल्ली एनसीआर से जो बाहर के बंधु हैं उनके लिए मिष्ठान में लड्डू अवेलेबल है, काजू कतली भी अवेलेबल है। 2 से शुरुआत करिए, इनको मोटिवेट करेंगे तो और ज़्यादा मिष्ठानों में रिसर्च ये लोग कर पाएंगे और कुछ अच्छा उत्पाद लेकर आ पाएंगे। तो ये थी जो मिठाइयों के अंदर मैं आपसे चाह रहा था कि त्यौहार अब आ रहे हैं और त्यौहार आए या ना आए, मिष्ठान खाने का कभी भी मन करे तो 2 चीज़ों में सफलता मिली है। आगे बढ़िए, इनका लुत्फ़ उठाइए और वाक्षी के स्वीट्स ग्रुप को जो है ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी सामग्रियों को बनाया जा रहा है, लगातार वो अपना प्रोजेक्ट काम कर रहा है, उनके माध्यम से भी कोशिश की जा रही है ऐसी मिष्ठान बनाए जाएँ जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, पूरे भारत में हम पहुँचा सकें। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।